2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां बढ़ी हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि 2024 के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं करे और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जैसे 2019 में उसने क्लीन स्वीप कर दिया, वैसे ही 2024 में भी कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े और न किसी के कृपा पात्र पर सरकार बनानी पड़े। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और अन्य जो सहयोगी दल होंगे वो दबाव बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने मन का नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रपति हो उसके हो, राज्यसभा में बहुमत हो उसका हो और लोकसभा में तो उसके बहुमत हैं ही, इसके जुगाड़ में लगी हुई है। इसलिए कई ऐसी योजनाएं, नीतियां लगातार भारत में लागू करने की कोशिश कर रही है। इन नीतियों में आपको पता है कि जब सरकार आई तो इसने बहुत सारे अपने पुराने जो एजेंडे थे उस पर काम शुरू किया। एजेंडे सफल भी रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था और उसने बिल पास करा लिया। ऐसा ही एक कृषि कानून आया था। कृषि कानून को लेकर के इस देश में जो झमेला हुआ, जो बवेला हुआ, उससे आप अछूते नहीं हैं। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था का जो बैलेंस है वो कृषि पर टिका हुआ है और किसानों ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन लंबा चलता गया, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। एक बार फिर से युवाओं पर फोकस किया गया। हमने खबरों में आपको बताया था कि ये देश किसानों और युवाओं पर टिकी हुई है। युवा आने वाले भविष्य हैं और युवाओं को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। लेकिन अब इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इस गुस्सा और आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी के साथी और विरोधी दोनों भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में कितने कामयाब होंगे ये अलग बात है, लेकिन अभी तत्काल में एक फैसला जिसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दबाव जो बन रहा था, हम आपको कई बार बता चुके हैं। भारत लाइव के माध्यम से हमने आपको बताया है कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन होने जा रहा है। नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदेशा है कि लगातार वो 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। बिहार का विकास अवरुद्ध है, लगातार बिहार पिछड़े श्रेणी में आ रहा है और जब आंकड़े आते हैं, सर्वे होता है तो बिहार नीचे से फर्स्ट करता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलों भरा है। नीतीश कुमार भी कुछ ऐसी बातें करना चाह रहे हैं जिससे आने वाले समय में उनका बेहतर राजनीतिक विकल्प और भविष्य बने। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से युवाओं को बरगलाने 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को नौकरी, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी इसको कह सकते हैं आप, 4 साल तक के लिए युवाओं के कैरियर को बनाने और बिगाड़ने का जो सिलसिला चलेगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अग्निपथ नाम की योजना ले आई। इसके माध्यम से युवाओं की भर्ती होगी और भर्ती के बाद उन्हें अग्निवीर की उपाधि मिलेगी और 4 साल तक के लिए वो 6 महीने ट्रेनिंग के बाद सेना के लिए काम करेंगे। इसमें से 75% लोगों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 25% जो सक्षम लोग होंगे जिन्हें चुना जाएगा वो सेना की सेवा में आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ सरकार ने और भी कई बातें कही हैं। करीब 11-12 लाख रुपए जो हैं उनके रिटायरमेंट के समय मिलेंगे। इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ चर्चा में है, लेकिन इस चर्चा के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका विरोध जो हो रहा है वो विरोध बिहार में इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां इसका विरोध नहीं हुआ है। सरकार त्रस्त है और नीतीश कुमार इस विरोध को संभालने में अक्षम महसूस हो रहे हैं। इसके लिए कई बातें कही गई है। कहा तो यहां तक गया है कि प्रदर्शन करने वालों की वीडियोग्राफी होगी और उन पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी। एक तरफ नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी और दूसरी तरफ अगर आप विरोध करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जिससे आप नौकरी करने से वंचित भी हो सकते हैं। यानी कि दो तरफा मार इस देश का युवा झेलने के लिए मजबूर है। कई देशों में आपने देखा होगा कि इस तरह की व्यवस्था लागू है, लेकिन वहां की व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां लोगों की संख्या कम है, इसलिए देश के नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि कभी देश पर संकट आए तो उन्हें उसके लिए तैयार समझा जाए, तैयार रखा जाए।
लेकिन इस भारत में जहां बेरोजगारों की फौज इतनी बड़ी हो और सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए 3 साल के लिए लोगों का क्रीम कैरियर जो होता है 17.5 साल से लेकर के 21 साल 22 साल तक लोगों का कैरियर बनाने की उम्र होती है, और इस उम्र को सरकार इसके लिए यूज कर रही है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी योजना बनाए, रणनीति बनाए और आगे की जीवन को सफल बनाए। हालांकि सरकार का कहना यह है कि जो पैसे मिलेंगे उससे वो रोजगार भी कर सकते हैं, आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए युवा तैयार होंगे? युवाओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में तो उनका शादी ब्याह तक वंचित हो जाएगा। लोग कौन उनसे शादी करेगा? कौन लड़की चाहेगी कि 4 साल के सरकारी सेवक के साथ वो नौकरी करे और बाकी के जीवन उसका किस तरह से गुजरेगा? ये भी एक सवाल है। इन सवालों का जवाब और लगातार विरोध झेल रही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। घबराहट बढ़ गई है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। 2024 के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं और इन प्रयोगों में लगातार भारतीय जनता पार्टी असफल हो रही है। आपने इससे पहले भी देखा कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की ये जो अग्निपथ योजना है ये पूरी तरह से लोगों के विरोध का कारण बन गई है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। घबराई हुई भाजपा 2024 के लिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि कई योजनाएं, कई रणनीतियां बना रही है जिससे कि उसे फायदा मिले, लेकिन फायदा की जगह पर उल्टा घाटा हो रहा है और यह घाटा कहीं ना कहीं उनके विरोधी और उनके साथ रहने वाले भी कैश करना चाह रहे हैं। इसी की तरह आपने देखा होगा कि कई ऐसी योजनाएं बिहार से आ रही हैं और बिहार में इसका सशक्त विरोध हुआ है। बिहार में यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जदयू और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने भी जमकर विरोध किया है। बाकी के जो विपक्षी हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश कर रही है और समझा नहीं पा रही है, क्योंकि विरोध नहीं थम रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी समझाने में अक्षम है। अब इन सारी बातों को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार को इस योजना में बदलाव करना पड़ा है। पहले 17.5 से लेकर के 21 साल तक की उम्र थी, अब इसे 23 साल बढ़ाकर किया गया है और सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद युवाओं के सामने बहुत सारे विकल्प होंगे। वो जो पैसा उन्हें लगभग 12 लाख के आसपास मिलेगा उससे वो रोजगार कर सकते हैं, आगे अपने कैरियर को बना सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें अलग अलग स्ट्रीम में जाने का मौका भी मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के बैकफुट पर आने का ये पहला कदम है। अब इसके बाद क्या इसके आगे भी सरकार इसमें बदलाव करती है? क्या कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेने की जरूरत होगी? केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी समझाने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। विरोध लगातार बढ़ रहा है और आप इस एडहॉक बेसिस पे या कहा जाए कॉन्ट्रैक्ट नौकरी जो सेना में है, इसको देख करके, इसको समझ करके, इसके नियम कानूनों से कितना संतुष्ट हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आखिरकार इसका पूरा का पूरा असर आपके जीवन, आपके आने वाली पीढ़ी के जीवन पर पड़ने वाला है। क्या गांव देहात में, दूर दराज में जो लड़के सुबह 4 बजे से लेकर के सेना में भर्ती होने के लिए वर्जिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारियां करते हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या आपको स्वीकार होगा कि आपका बच्चा 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करे और बाकी के जीवन फिर से नौकरी की तलाश करे? तलाश तो ऐसे ही इस देश में चल रहा है, नौकरी है नहीं, वादा बहुत है और सरकार इस पर अलग अलग नियम लगा करके आपको ठगने छलने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।